नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक बहुत फेमस बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन में देर रात एक घटना घट जाती है। हॉस्टल के एक रूम में चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिससे पूरा हॉस्टल हड़बड़ा जाता है। बुधवार के दिन विद्या निकेतन स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले रवि, साहिल, उत्कृष्ट की माने तो उन्होंने अपने चौथे रूम पार्टनर को दीवार पर उल्टा चलते हुए देखा। सुनील, जो कि 9th क्लास का स्टूडेंट था, बुधवार के दिन अपने रूम पार्टनर्स के साथ बैठकर अपने हॉस्टल के रूम में अपना होमवर्क कर रहा था। तभी उत्कृष्ट ने सबको बताया कि उसके पास एक गेम है जिससे वो भूतों से बात कर सकता है। विद्या निकेतन के हॉस्टल में भूतों की अफवाहें बहुत दिनों से चली आ रही थी। सुनील ये जानना चाहता था कि क्या इन अफवाहों में वाकई में सच्चाइयां हैं या फिर ये सिर्फ कहीं सुनाई बातें हैं। इस गेम का नाम था चार्ली चार्ली। उत्कृष्ट के बोलने पर रूम के चारों लड़के खेल को खेलने के लिए तैयार तो हो गए, पर सुनील ने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया और मजाक उड़ाते हुए ये भी बोला कि हॉस्टल में भूत है, आओ आज उससे तुम्हारे गेम के हम थ्रू मिल ही लेते हैं। लोगों की माने तो ये जो चार्ली चार्ली गेम है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक गेम है। इस गेम को खेलने वाले कई लोग पागल भी हो गए हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्कृष्ट ने सबको एक सर्किल के अंदर बैठाया। उस सर्किल के बीच में एक पेपर था जिसमें यस और नो लिखा हुआ था। इसके अलावा उस पेपर के ऊपर 2 पेंसिल रख दी। वो पेंसिल, पेपर और यस और नो का इंडिकेशन एक तरीके का मीडियम था जिसके थ्रू हम दूसरी दुनिया के लोगों को यहाँ पे बुलाकर उनसे बात कर सकते थे। हालांकि सुनील को ये सब चीजें अभी भी मजाक में लग रही थी। उसको लग रहा था कि उत्कृष्ट जो है वो सबको बैठाकर प्रैंक कर रहा है। तो वो उठकर जाने लगता है और जैसे वो उठकर जाने लगता है, लाइट्स तुरंत ऑन ऑफ होने लगती है, फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। तो सुनील बोलता है कि बैठ जाओ, और ये सब देख के बहुत वो सब हैरान हो चुके थे, जितने भी लोग थे, 4 के 4 लोग। इसके बाद सुनील पूछता है, चार्ली चार्ली आर यू देयर। ये बात वो 3 बार पूछता है, चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर। कोई रिस्पॉन्स नहीं था। पेपर हिला नहीं, उसके ऊपर रखी पेंसिल्स भी नहीं हिली। अब सुनील से हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई। वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और उठकर जाने लगा। तभी अचानक से, जैसे वो उठा वैसे ही अचानक से पेपर पे हलचल हुई, पेंसिल हिलना शुरू हो गई और तुरंत पेंसिल मूव करके यस पे आ गई। लोगों को समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें, शांत हो गए। इसके बाद वो एक एक कर कर सब उस मीडियम के थ्रू क्वेश्चंस अपने पूछ रहे थे। कोई पूछ रहा था कि तुमने कभी किसी को मारा है, कोई तभी पूछ रहा था कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। किसी किसी तरीके से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सुनील को अभी भी शक था कि ये सब कुछ उत्कृष्ट जो है वो प्लान कर रहा है। आखिरकार सुनील की पूछने की बारी आई तो सुनील ने हंस के पूछा कि चार्ली, क्या तुम बेवकूफ हो? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड्स का होल्ड किया उन लोगों ने, इंतजार किया कि देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो सुनील की हंसी अब कंट्रोल नहीं हुई। सुनील जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि देखो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सुनील जैसे ही सर्किल तोड़कर उठा, वैसे ही लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा था कि बल्ब फूट गए। इसके बाद कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। अब सब लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रवि, उत्कृष्ट की माने तो उन्होंने उस वक्त कमरे में 2 आंखें देखी जो कि लाल रंग की थी और चमक रही थी। कमरा पूरा अंधेरा और लाल रंग की 2 आंखें चमक रही थी। रवि से बर्दाश्त नहीं हुआ। रवि डर के भागकर स्विच बोर्ड की तरफ गया। स्विच बोर्ड को जोर जोर से 2-3 बार पीटा और लाइट आ गई। वो कुछ समझ पाते उसके पहले ही वो देखते हैं कि सुनील जो है वो हवा में उड़कर दीवार पर जाकर उल्टा खड़ा हो गया, सीधे उत्कृष्ट के सिर के ऊपर। वो उत्कृष्ट को और रवि को एक एक करके घूर रहा था
साहिल की तरफ सर घुमाते हुए उसने एक बड़ी डरावनी सी मुस्कुराहट साहिल को दी। सब डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लग गए और उनके चिल्लाहट के साथ ही लाइट भी अपने आप फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई और कुछ सेकंड के अंदर ही नीचे गिर गया सुनील और सुनील नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इन लोग की चिल्लाहट की आवाज सुनकर हॉस्टल के जो वार्डन है और मैनेजमेंट जो टीम थी वो कमरे में आई तो वो देखती है कि सुनील बेहोश पड़ा है और बाकी तीनों बच्चे घबराए सहमे कमरे के एक किनारे में घुसे हुए हैं। वार्डन और हॉस्टल की जो मैनेजमेंट टीम है उसने देरी ना करते हुए तुरंत सुनील को हॉस्टल के पास वाले अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि सुनील को हुआ क्या है, उसे होश भी नहीं आ रहा था। तो 2 दिन बाद सुनील को होश आया और अब उस गेम से ये चारों लोग दूर रहते हैं। ये कहानी हमें भेजी है सुनील के दोस्त उत्कृष्ट ने, जो कि आज मध्य प्रदेश में एडवोकेट है। आप भी हमें अपनी कहानियां इंस्टाग्राम के थ्रू भेज सकते हैं। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद।